बोले भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। महाराष्ट्र में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, महाराष्ट्र में ये गोपियां कौन है? ये गोपियां जब रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में पहुंचे थे, वहां सुंदर सुंदर ऋषि मुनिगण सब मोहित हो गए। हे प्रभु, अगर मैं भी नारी होती तो फिर प्रभु आपके साथ मेरा मिलन होता, आप हमारे हो जाते, हम आपके हो जाते। हम वासी उस देश के जहां परम ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम तो वहां के वासी आए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम संसार में भगवान का भजन करने के लिए आए थे, प्रभु नाम का स्मरण करने के लिए आए थे, उनका चिंतन करने के लिए आए थे। लेकिन हम कहां संसार के माया जाल में बंद करके रह गए। लेकिन भगवान की कथा है, भगवान का भजन है जो इस संसार सागर से पार कराती है। ये ऐसी नौका है जिस पर बैठ करके न जाने कितने संत फकीर पार हो गए। तो भगवान ये वही ऋषि मुनिगण है, ये श्रुतियां हैं। जब धरती कांपने लगी थी, भागवत की कथा क्या कथा है? भगवान की कथा। भगवान कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि है हम। कौन? हम भगवान के अंश हैं। जैसे आग जलता है तो छोटी छोटी चिंगारियां उससे निकलती है, वही आप और हम हैं, ईश्वर के अंश हैं। लेकिन भगवान ने तो भेजा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानी है। शुद्ध बना करके बालक कितना शुद्ध होता है। निर्मल, भगवान ने भी कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। बालक को जीसस क्राइस्ट ने गोद में लिया और कहा कि जो इस बालक जैसा निर्मल होगा, सरल होगा, सहज होगा, वही परमात्मा के दरबार में जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद तो आप सोच करके देखिए, तो हम निर्मल थे। भगवान कहते शुद्धोसी, शुद्ध था। बुद्धोसी, तुम तो ज्ञानी थे। निरंजनोसी, और तुम्हारे मन में रंज कहां से उत्पन्न हो गया? तो संसार में मैं हूं और तू है। तेरा मेरा होने से ही ये सब कुछ संसार। तो भागवत क्या है? हमारी कथा है, भगवान की कथा है, भगवान और भक्त की कथा है। तो हम क्या है? भगवान के भक्त हैं और हमारी ही कथा है। भगवान कहते हैं कौन है गोपियां? ये गोपी को और नहीं, हम और आप हैं गोपी। क्योंकि परमात्मा आत्मा होता है कि होती है? आत्मा होती है। आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। तो एक पुरुष इस संसार में कौन है? परमपिता परमात्मा। बाकी हम सब तो स्त्री हैं, हम गोपी हैं। वही है परमपिता परमात्मा, वही कृष्ण, वही गोविंद, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। आप जिस भी नाम से पुकारिए। छोटा बच्चा जो जितना जोर से बोल दे, मेरी माँ, मेरा पापा, बस जो जितना जोर से बोल दे उसी के भगवान है। आप जितना जोर से पुकारिए, जितना प्रेम से पुकारिए, उसी के भगवान। तो हम अपने भगवान को, तो ये कथा किसकी है? अरे रास की कथा है। रास क्या है? हमारी अहंकार को मिटाने की कथा। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है ना, दुनिया के लोग तोड़ने के लिए। अब किसी कमरे में, बहुत सुंदर कमरा है, उसमें झाल भी है, ढोलक भी है, सितार भी है, बांसुरी भी है। और उसी कमरे में एक छोटा सा 10-11 साल का बच्चा प्रवेश कर गया। और जैसे ही प्रवेश किया तो जाते ही उसने ढोलक को देखा, थप्पड़ लगाया, आगे बढ़ गया। बांसुरी को देखा, प्यार से उठाया, बजाया और प्यार से रख दिया। जाने लगा, फिर उसने ढोलक पर थप्पड़ लगाई, बाहर निकल गया। आपके भारत देश की एक काल्पनिक कथा है।
कवियों की कथा है, संत महात्माओं ने कहा कि ढोलक और बांसुरी आपस में बात करने लगे। ढोलक ने कहा, बहन बांसुरी, तुमने देखा क्या, ये जब भी बच्चा इस कमरे में प्रवेश किया मुझे थप्पड़ लगाया, लेकिन तेरे पास जब गया प्यार से उठाया, बजाया और प्यार से रख दिया, फिर जाने लगा मुझे थप्पड़ लगाया और बाहर निकल गया, ऐसा क्यों? तो बांसुरी कहती है कि देख भाई, अंदर से तू भी खाली है और अंदर से मैं भी बोली हूं, मैं भी खाली हूं, लेकिन मैं जैसी हूं वैसी सारी दुनिया को दिखाई देती हूं, और तूने अपने ऊपर जो ये अहंकार का चमड़ा लगा रखा है, तो कहते हैं इसे कोई भी ठोकर लगा दे। तो हम जैसे हैं, हम जैसे भी हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये धन उसी का है दिया। ऐसा करके, और जो अपनी अहंकार को मिटा ले, और दुनिया बोलने वाले बोलती रहे, कोई तो बोलेगी, ताना मारेगी, इसका काम है कहना। सबसे बड़ा चार है ना, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो चार चीजों को अपने जीवन से हटा दीजिए, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, एक काम हमसे हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ आई एम पॉसिबल, पढ़ेंगे इम्पॉसिबल को ध्यान से देखेंगे, कहता है कि तुम मेरी तरफ बढ़ तो सही, तू चले एक कदम तो प्रभु चले कदम 60 कदम भगवान बढ़ाते। तो एक है लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या है कि ये काम हमसे हो नहीं सकता, तीसरा कहते हैं मेरा तो किस्मत ही खराब है। हम लोग ऐसे होते थे, मेरा तो किस्मत किसी का खराब नहीं होता। आपका 10% भाग्य है और 90% आपका पुरुषार्थ है। और चौथा है अभी मूड नहीं। अब छोटा सा बच्चा है, बोले मम्मी, बोले बेटा पढ़ ले, बोला अभी मम्मी मूड नहीं है। अब छोटा सा बच्चा चड्डी पहनने आया नहीं, बोलता मूड नहीं है। तो इनको हटा दे आदमी, इंसान देखिए कितना महान बन गया, आप बहुत आगे बढ़ सकते। और दुनिया चोट लगाने के लिए खड़ी है। अब आप सोच करके थे, भागवत की कथा यही समझाती है, सुखदेव जी यही राजा परीक्षित को समझाते हैं, यही तो पुरंजन की कथा आगे आपने सुनी साध्वी प्रेमा जी से। ये हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है, मंटू चौधरी जी द्वारा, इनके माता पिता के पुण्य प्रताप से, और हम सब एक साथ मिलकर, क्योंकि सबकी भागवत होती है, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति कराए उनका नहीं। हम लोग जितने आ गए इस क्लास में बैठ गए, और बस प्रभु का नाम का सुमरन करने मात्र से, शब्द कान में पढ़ने मात्र से हमारे समस्त कष्ट, कलेश, रोग, दुख जितना है सब दूर हो जाता है। क्योंकि कल युग यानी कलह प्रिय, कलह हमारे अंदर से निकल जाता, हम निर्मल हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। एक गंगा है जहां जाकर के तन हमारा शुद्ध होता, इस गंगा में हमारा मन शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होता है। हमारे चित्र रूपी चित्रकूट में श्री राम विराजमान हो जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, दुनिया ऐसी करती है। अब किसी ने लोहार से पूछा, लोहार हो जानते हैं ना, लोहे के ऊपर, निहाई के ऊपर लोहा रख के और हथौड़े मार मार कर औजार बनाते। तो सब लोग गए और बोले कि भैया लोहार भाई, आपने ये जो निहाई है, जो आयरन का टुकड़ा है, इसे कितने बार बदले, और हथौड़े आपने कितने बार बदले। तो लोहार कहने लगा, देखिए जी ये निहाई है मेरे बाप दादे के जमाने से चली आ रही, और हथौड़े तो मैंने अपने जीवन में सैकड़ों बदल डाला। बोले ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा है जी कि जो चोट लगाने वाले होते हैं वो टूट करके बिखर जाया करते हैं, और जो चोट सहने वाला होता है वो निहाई जैसा अपने में मस्त रहता, आनंद में रहता। कि हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो चोट लगाने वाले लगाते रहेंगे, टोंट कसने वाले, अंगूठा दिखाने वाले ऐसे रहते। आपका रिमोट आपका अपने पास रहे, भगवान की कथा यही कहती है। हम अपना रिमोट दूसरों को न देंगे, दूसरा हंसा दे तो हंसने लगे, रुला दे तो रोने लगे। सुखदेव जी ने पुरंजनोपाख्यान में यही कहा
कि राजा भूल गया, जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद अब उसे रात में रहना है, सैनिकों से बिछड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, राजा ने देखा दूर कहीं दीपक दिखाई दे रहा था। वहां पे जैसे ही वो राजा गया तो छोटी सी